बुद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जबलपुर से संजय मीना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 7वें गुणस्थान की उपसम श्रेणी में साधक मोहिनी कर्म को समूल नष्ट नहीं कर पाता, अपितु उन्हें दबाता हुआ आगे बढ़ता है। उपसम श्रेणी वाले जीव अपने कर्मानुमूलन के कर्म को पूर्ण कर अंतिम सोपान तक नहीं ले जा सकते। 11वें गुण स्थान तक जाकर कर्मों के पुनः प्रकट हो जाने से उनका पुनः पतन हो जाता है। महाराज जी, यहाँ पर मेरी जिज्ञासा उठती है कि उपसम श्रेणी में ऐसा कौन सा मोहिनी कर्म साधक का होता है जो उसे 7वीं से 11वें गुण स्थान चढ़ाकर पुनः पहले गुण स्थान में पतन करा देता है? ऐसा कौन सा मोह व्याप्त रहता है? कृपया समाधान करें। इसमें आपके प्रश्न में ही इसका जवाब है कि जब उसने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की उपसामना की तो उस समय उसके अंदर विशुद्धि जाग गई। आचार्यों ने उदाहरण दिया इसके लिए, जैसे कोई मैला पानी था और वो मैला पानी रखा रहा बहुत घंटों तक, अपने आप वो उसका कीचड़ जम गया नीचे, तो ऊपर का पानी तो बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, बिल्कुल निर्मल हो गया। अब उसको ऊपर चढ़ना बाधा नहीं है, लेकिन ऊपर का पानी थोड़ा सा ही अपन ने पिया, उसके बाद उसकी हलचल नीचे पहुंच जाएगी। और जैसे ही नीचे पहुंचा कि जैसे ही वो बर्तन हिलेगा तो वो कीचड़ सूरा ऊपर से फिर आना शुरू हो जाता है। ऐसा ही इसमें होता है कि जब सामना हो गई सभी प्रकृतियों की मोहिनी कर्म की तो वो थोड़ा सा आनंद देता है, लेकिन जैसे वो ज़्यादा आनंद में डूबा कि जो कर्म प्रकृतियाँ एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशमित हुई थी, क्योंकि वह उपशमन उतनी ही देर के लिए कर पाया। किसी को व्यक्ति को कोई भी चीज़ की दवाई मिलती है और भाई आज रात भर तो तुम ठीक रहोगे, कल सुबह के नहीं कह सकते। तो ऐसे ही उसने कर्मों को एक अंतर मुहूर्त के लिए ही उपशमित किया था। तो एक अंतर मुहूर्त में वो जितने गुणस्थान जा सकता था चला गया। एक अंतर मुहूर्त बाद पुनः वही कर्म जो उसने उपशमित किए थे वो उदय में आकर के उसको नीचे गिरा देते हैं। कोई नया कर्म नहीं है, वही कर्म जो कर्म उसने दबाए थे वही कर्म उदय में आ गए। दूसरे कोई नया कर्म तो उसने अभी बंद किया ही नहीं है। कोई भी नया कर्म उसने चारित्र मोहिनी का बंद किया ही नहीं। 11वें गुण स्थान में कोई बंद होता नहीं है, लेकिन जो पुराने कर्म जो उन्होंने बांधे थे वे ही उदय में आकर के उसको नीचे गिरा देते हैं। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि आपने तीर्थंकरों की नासा दृष्टि के बारे में बताया था और आपने ये भी बताया था कि 1 साल तक जो व्यक्ति एक अंगूठे पर खड़े हो सकते हैं तो क्या वह पलकों को स्थिर कर लें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने जिनके बारे में बताया था वे कौन थे? क्या तीर्थंकरों के बारे में ही बताया था कि अन्य कोई थे जो 1 साल तक एक अंगूठे पर खड़े हुए? कृपया बताने की कृपा करें। बाहुबली के संबंध में ऐसा आता है। पूर्णतः आचार्यों ने ऐसा, सभी आचार्यों ने एक मत होकर ऐसा कथन नहीं किया। आचार्यों ने यही मत किया कि वो खड़े रहे। ऐसी आता है कि वो एक अंगूठे के बल पर भी साधना करते रहे। बाहुबली के संबंध में ऐसा आता है। तो और खड़े होने में कोई बाधा नहीं, तीर्थंकर भी खड़े हो सकते हैं, उल्लेख नहीं मिला, लेकिन तीर्थंकर की ताकत होती है इतनी। तो इस प्रकार की बात को लिए और वो स्थिर कर सकते हैं, उनको कोई बाधा नहीं। हमारे शास्त्रों में एक सामान्य मुनिराज जो रिद्धिधारी हैं, तद्भव मोक्षगामी हों, कोई नियम नहीं है। एक प्रथमा योग धारण करते हैं, बिना पलक झपकाए सूर्य का उदय होता है
तब उस सूर्य को देखना शुरू करते हैं और पलक नहीं झपकाएंगे। और जैसे जैसे सूर्य मुड़ता जाता है वे अपनी गर्दन आसन को मोड़ते जाते हैं, और जब तक सूर्य डूबता नहीं तब तक उस सूर्य को अपलक देखते हैं, उदय से लेकर शाम तक। अब देखिए, और वो भी सूर्य कब का? गर्मी का सूर्य है, प्रचंड सूर्य है। और उन्होंने खुले आकाश में पर्वत की शिला पर बैठ करके ऐसा प्रतिमा उदाहरण किया कि मैं आज पूरा सूर्य देखूंगा, उगते हुए से लेकर डूबते तक, अपलक, पलक नहीं झपकाएंगे, एक सेकंड का भी विराम नहीं लेंगे। हो सकता है साधना बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने लोगों से, आप लोगों से, आप अपने अनुसार महाराज को मत तोलना, और हम जैसे महाराजों, उन बड़े महाराजों को न तोलें। आप लोग तो 1 मिनट में भी स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। मुनिराज 48 मिनट की सामायिक निर्विकल्प बिना हिले डुले कर लेते हैं, और वे महाराज इतना बड़ा कार्य कर लेते, कोई बाधा नहीं। हो सकता है। आप तो इसी से कल्पना कीजिए, अंगूठे पे खड़े थे या नहीं खड़े थे, या तो एक विषय बहुत बड़ा निर्णय का विषय। लेकिन आप सोच रहे हैं बामी जैसी चीज यदि थोड़ी से हिल जाते तो बामी तो टूट जाती। कितनी बारीक होती बामी, दीमक हिल जाती। और थोड़ी से हिल जाते तो बेलें भी नीचे गिर जाती, यानी वो बिल्कुल ऐसे ठूट के समान। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं, पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा ना, ते उपल खाज खुजावते तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराज ऐसे प्रतिमायोग धारण करके बैठ जाते हैं स्थिर कि जो मृग हैं वे उनको ठूठ समझते हैं, और ठूठ समझ के अपनी पीठ को उनकी पीठ से रगड़ते हैं और अपनी खाज खुजला लेते हैं। ऐसी मुद्रा में बैठने वाले महाराज होते हैं। तो ऐसी बात नहीं, होता है, ऐसा हो सकता है। किशनगंज बिहार से अमृत जैन छावड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, जैन दर्शन हमें सिखाया कि नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है, और आपने भी जिज्ञासा समाधान में कहा कि 84 लाख मंत्रों का जाप करना और सिर्फ नमोकार मंत्र का जाप करना दोनों बराबर होते हैं। तो गुरुवर, फिर हमें अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग जाप क्यों दिए जाता है? जैसे कार्य सिद्धि के लिए अलग मंत्र, बीमारी के लिए अलग मंत्र, तो हम सिर्फ नमोकार मंत्र को ही पढ़ सकते हैं? दो प्रकार के शिष्य होते हैं हमारे साथ, एक संक्षेप रुचि वाले और एक विस्तार रुचि वाले। अरे नमोकार मंत्र छोड़ो, एक ओम ही काफी है। लेकिन तुम ही लोग नहीं मानते हो, महाराज नमोकार मंत्र पढ़ लो। महाराज जी के पास इतनी दूर तक गए, उन्होंने कुछ नहीं क्या किया, नमोकार मंत्र दिया, वो तो हमें बचपन से आता है, तुम्हें आता है। तो आप लोगों के कारण एक विस्तार हुआ है। बाकी विस्तार तो इतना है कि हमारे यहाँ एक वाक्य काफी है, एक अक्षर काफी है। लेकिन विस्तार रुचि वालों को जब तक तुम्हारे लिए उसी आटे से यदि एक ही चीज बनाई जाए, रोटी प्रतिदिन, तो तुम कह वही भोजन बना दिया। अब वो पाक शास्त्री उसी आटे से थोड़ा नमक मिर्ची मिलाकर, तेल घी मिलाकर के नए नए आइटम बना देता है। तो तुम कहते हो कि आज मैंने 25 व्यंजन खाए, मजा आ गया। अरे बने थे अकेले आटे ही से, बस एक आटे से बना के गोल बना दिया तो क्या हो गई? कचौड़ी। और तिखूटा बना लिया तो क्या हो गया? वो समोसा, है ना। और गोल बना लिया तो आलू गुंडा। आलू क्या बोलते जो बोलते किला बड़ा हो गया है, हाँ। और उसी से बिल्कुल यूं डाल दिया तो बोले मंगोड़ी। उसी को थोड़ा आकार बदल दिया तो चिलड़ा। है ना। एक वस्तु के एक मन है संसारी प्राणी का, किसी भी चीज को एक नया रूप देते उसको लगता है कि मैं से नया हूं। अब वो इस कपड़े को किसी ढंग से पहनेंगे, यानी कपड़ा तो कपड़ा ही है शरीर को ढांकने का, लेकिन टेलर ने एक ऐसी कलर ऐसी डिजाइन डाल दी, बोले लेटेस्ट डिजाइन, अब पहनने में बड़ा शौक आ रहा है। माल तो वही है। ऐसे तुम्हारे मकानों में ऐसी गाड़ी सबके इंजन एक से ही है, मॉडल में अंतर है तो आप मॉडल पे ही मरते हो। मेरी गाड़ी नया मॉडल लाया हूं, नया मॉडल। तो ये संसार की रुचि के अनुसार देख करके मंत्रों का विस्तार किया गया। नमोकार मंत्र में 84 मंत्र नहीं है, 84 मंत्रों की शक्ति
और हर मंत्र का यही है, जितने मंत्र हैं सब मंत्रों में 84 मंत्रों की शक्ति है। मैंने कहा ना, अकेले ओम में 84 लाख मंत्रों की शक्ति है, अकेले ह्रीम में शक्ति है, अकेले हुरूम में शक्ति है। यानी शक्ति किसी भी मंत्र में कम और अधिक होती ही नहीं है। जैसे मैंने कहा भी, आपका गेहूं है, उसी में आपका रोटी बन सकती है, उसी में आपकी पूड़ी बन सकती है, उसी में आपका दलिया बन सकता है, उसी में आप सड़ सकता है। अब गेहूं वही है। अब इस पूछा जाए कि इस गेहूं में कितनी शक्ति है, तो जो व्यक्त करेगा उसकी तरफ है। ऐसे ये मंत्र गेहूं के समान हैं, इनकी शक्ति अनंत अनंत इनमें विद्यमान रहती है। अब किस व्यक्ति की कौन सी रुचि है, उसको किस दृष्टि से उपयोग करता है, उस पाक शास्त्री ने किसके लिए वो आटा उठाया है, ये उसके ऊपर आधारित होता है। मंत्र सारे श्रद्धा और शक्ति के वशभूत होते हैं। कुछ मंत्रों की ऐसी दिशाएं होती हैं जिनकी स्वाभाविक नेचर, तो नमोकार मंत्र में भी नेचर है, नमो सिद्धानम का अलग नेचर है, नमो रिहंतानम का अलग नेचर है, ह्रीम का अलग नेचर है, होम का अलग नेचर है, लेकिन शक्तियों में कमी नहीं है, शक्तियां तो बढ़ती रहती है। अशोकनगर से विजय जैन धुर्रायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत व रामायण देखी, उसमें नारायण श्री कृष्ण जहाँ महाभारत में प्रधान भूमिका में हैं, वहीं रामायण में बलभद्र प्रमुख भूमिका में हैं और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की सेवा में रत हैं। तो गुरुदेव ऐसा क्यों, जबकि बलभद्र और नारायण तो सभी एक जैसे होते हैं, तो दोनों में इतना अंतर क्यों? कृपया समाधान। दोनों में वहाँ बहुत अंतर इसलिए है कि लक्ष्मण का जो संबंध पांडवों से हो गया और श्री कृष्ण का, तो कारण से युद्ध की भूमिका बन जाने से यहाँ इनको मुख्यता रूप से लाना पड़ा। और वहाँ पर जो रावण से संबंध हुआ वो रावण के साथ भी बन गया, क्योंकि उसने रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण किया, सीता का, तो एक निमित्त बन गया। दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ भी श्री कृष्ण बलराम का सम्मान करते हैं, बलराम के आदेश पे चलते हैं, बलराम के अनुसार ही कार्य करते हैं। और वहाँ भी बलराम के अनुसार है। यहाँ भी बड़े थे बलराम, दाऊ कहते थे दाऊ, और दाऊ को मनाना उनका बड़ा विचित्र काम रहता था। बस इतना है कि नारायण और कृष्ण जी हैं एक बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, और वो इतनी कुशलता से कार्य करते थे। तो अब ये तो अपना अपना क्षयोपशम है। बाह्य वैभव की अपेक्षा से सभी का बराबर वैभव है। रही बात नेचर की, तो हर तीर्थंकर का नेचर अलग होता है, हर तीर्थंकर का नेचर अलग होता है। ऋषभदेव का नेचर अलग था, आदित्यनाथ का नेचर अलग था, वासुदेव भगवान का नेचर अलग था, नेमिनाथ का नेचर अलग था। सबके नेचर अलग देख लिए। पारसनाथ, नेमिनाथ, पाद बाल ब्रह्मचारी, उनका गृहस्थी की तरफ रुचि नहीं थी। तीर्थ तो सबके नेचर अलग। चक्रवर्ती हैं, सभी चक्रवर्तियों के नेचर अलग अलग हैं। भरत चक्रवर्ती का नेचर बिल्कुल भिन्न है। महापुराण के अंदर देखो, बिल्कुल नेचर है। और ब्रह्मदेव चक्रवर्ती का नेचर बिल्कुल भिन्न था। शुभम चक्रवर्ती का नेचर बिल्कुल भिन्न था। अब बाह्य वैभव में सब एक थे, लेकिन नेचर देखो कितना भिन्न था, कितना भिन्न था। अब भरत चक्रवर्ती और ब्रह्मदेव चक्रवर्ती के नेचर को देखो कितना है। इसी प्रकार नारायण प्रतिनारायण में देखो, रावण का नेचर अलग था, जरासंध का नेचर अलग था, प्रतिनारायण हुए। अब इनके नेचर बिल्कुल भिन्न थे। रावण के नेचर को जरासंध के नेचर को बिल्कुल मैचिंग नहीं करता, सबके नेचर अलग अलग। तो नेचर से पद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पद पर रह करके भी अनेक कलेक्टर आते हैं, सबके अधिकार एक से, सबका अधिकार एक है, वेतन एक सा, सब कुछ एक है, लेकिन नेचर सबके अलग अलग है। तुम कहते भैया कलेक्टर बहुत अच्छा आया, अरे बड़े कलेक्टर बहुत खराब आया। सभी एसपी के ऐसे मान लो, ऐसे मंत्रियों के मान लो, मुख्यमंत्रियों के, राजा के मान लो, सभी राजा के अधिकार कर्तव्य एक होते हैं, लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है। तो नेचर में अंतर समझना, वैभव में कोई अंतर नहीं था। रावत भाटा से नकुल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री द्रव्य संग्रह के 42वें श्लोक में सायार मणि भेयम चा में ज्ञान को साकार रूप वाला बताया है। कृपया ज्ञान के साकार रूप की व्याख्या करें
यह किसकी अपेक्षा से कहा गया है? कृपया समाधान। वहाँ पर जो साकार रूप की चर्चा आई है वो इसलिए आई, संशय ब्रह्म आदि, यानी संशय विभ्रम आदि से रहित होकर जो ज्ञान है, ग्रहणम ज्ञानम सम्मम, सम्यक ज्ञान को ग्रहण किया, सायारम मणे भेयम छ। साकार यानी विकल्प आत्मा, पर्याय को पकड़ता है, विशेष को पकड़ता है। साकार का अर्थ कोई वहाँ कोई अलग नहीं, साकार में प्रत्यक्ष नहीं, ज्ञेय की विशेषता को जान लेता है, पदार्थ को पर्याय रूप जान लेता है क्या है। दर्शन जो है वह सामान्य को जानता है, ज्ञान उसके विशेष को जानता है, यही अंतर है। पैठण औरंगाबाद से अनिल मिश्रीलाल पहाड़े, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर पैठण में 119 प्रतिमाएं हैं और वह 545 साल पुरानी है। एक महाराज जी को एक मूर्ति प्रतिमा उन्होंने मांगी तो कमेटी के लोगों ने दे दी। तो क्या महाराज जी श्रावकों का कहना है कि इस तरह किसी को प्रतिमा नहीं देना चाहिए? आपने क्या सोच समझ के प्रतिमा दी? इतनी सारी प्राचीन प्रतिमाओं में अतिशय और चमत्कार होते हैं, तो गुरुदेव हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, क्या करना चाहिए? देखो, इस संबंध में परिस्थितियाँ देखी जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, व्यवहार होता है। कोई दूसरे यहाँ मंदिर है, वहाँ मूर्ति नहीं है, आपने अपनी मंदिर से मूर्ति दे दी तो कोई गलत को नहीं दी है, बेची तो नहीं है, बेची तो नहीं है, आपने साधारण को दी। और रही बात महाराजों को, तो महाराजों को तो मूर्ति देना ही नहीं चाहिए, बल्कि महाराज के पास मूर्तियां हैं तो वे जरूर ले लेना चाहिए। हाँ कि महाराज यहीं विराजमान करो आप क्यों, क्योंकि किसी भी शास्त्र में, चाहे वो किसी भी दिगंबर जैन है, तो किसी भी शास्त्र में किसी आचार्य मुनि के पास मूर्तियां नहीं है, कोई मूर्तियां नहीं थी। आगम में तो कहीं नहीं लिखा कि फलाना संघ था, उनके साथ में फलाने भगवान थे, मूर्ति थे। तो आगम में तो दिगंबर जैन मुनि को कभी भी मूर्ति रखने का प्रावधान नहीं है। तो मूर्ति साधु को तो दान देना ही नहीं चाहिए, साधु को भेंट करना नहीं चाहिए, साधु को तो हाथ जोड़ना चाहिए। महाराज आप खुद मूर्ति हैं, आपको मूर्ति की क्या जरूरत पड़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। मेरी धारणा तो यही है। बड़तला यादगार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रभात कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपने श्री भक्तामर जी के 25वें काव्य का अर्थ समझाते हुए बताया था कि मुनि दीक्षा के बाद तीर्थंकर के गुरु नहीं होते। मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, तीर्थंकर को मुनि दीक्षा कौन दिलवाते हैं और मुनि अवस्था में उनके पीछे कमंडल कहाँ से आते हैं? कृपया समाधान। वे ज्ञान पूर्व से लेके आते हैं, उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं, वो सम्यक ज्ञान लेके आए। और सम्यक ज्ञान जिनको पहले से ही है, उन्होंने 10 भव से साधना की है और पूर्व भव में उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञान लोभ को प्राप्त नहीं होता। 3 ज्ञान जन्म से ही, जिनके अवध ज्ञान भी जन्म से गर्भ अवस्था में उनको अवध ज्ञान होता है, इसलिए उनको कुछ नहीं करना पड़ता और वो स्वयं दीक्षित होते हैं, स्वयं ही संकल्प करते हैं और स्वयं उनका कोई संस्कार नहीं करता, कुछ नहीं करते। वो अपने आप में खुद इतने समर्थ हैं, वे परम गुरु हैं, स्वयं के भी गुरु हैं और दूसरे के भी गुरु हैं। ऐसा पवई मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री शुद्धों के गुणों की विशेषता, सूक्ष्मत्व, अवगहनत्व, अगुरु लघुत्व, अव्यवहारत्व, कृपया महाराज जी इनको सरल भाषा में समझाने की कृपा। सिद्धों के 8 गुण हैं। अगुरु लघुत्व यानी ना वे हल्के होंगे ना भारी होंगे, और उनकी जो अर्थ पर्याय निकलती हैं वो अगुरु गुणों के माध्यम से निकलती हैं। ना वो तो नीचे गिर रहे हैं और ना ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा, अगुरु लघु गुण की परिणति को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो उनको जो नया नया आनंद आ रहा है वो अगुरु लघु गुण की परिणति यानी शक्त्यंशों का उसी गुण के माध्यम से प्रगटीकरण होता है। अव्यवाद का अर्थ उनके सुख में कोई बाधा बनना नहीं। सूक्ष्मगत का अर्थ वो किसी को देखने में आएंगे नहीं, छद्मस्तों को, केवल ज्ञान का विषय होगा। तो ये सम्मत नान दंसन वीर्य स्वयं तहे अवगहनम अगुरु लहु मवाहम
अट्ठ गुणा होंति सिद्धाणम। तो ये 8 गुण हैं, सामान्य है, साधु परमेश जो सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुण हैं पहले भाग में मिल जाएंगे आप। और एक सामान्य बात है तो उनका सम्यक दर्शन, सम्यक का अर्थ अब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्ञान दर्शन सुख अनंत शक्ति उनमें होती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज दूसरी जिज्ञासा पूछ रहे हैं, कायोत्सर्ग व्युत्सर्ग और ध्यान में क्या अंतर है? कृपया सरल भाषा। बहुत अंतर है कायोत्सर्ग और विसर्ग। कायोत्सर्ग किसी संकल्प विशेष से किया जाता है और विसर्ग मोह को त्याग करने के लिए किया जाता है। कायोत्सर्ग जब भी किया जाएगा कोई ना कोई संकल्प को लेकर किया जाएगा, कोई ना कोई पर्पस से किया जाएगा। जैसे स्वाध्याय के निमित्त से विसर्ग नहीं किया जाएगा, ध्यान नहीं किया जाएगा, स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय के लिए कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग किया जाएगा। माल भक्ति कर रहे हैं कायोत्सर्ग किया जाएगा। कायोत्सर्ग में सामने कोई ना कोई अनुष्ठान होता है और विसर्ग में हमारे निर्मोहीपना विसर्ग करके रहोगे कायोत्सर्ग। और ध्यान में अपने आत्मा को निर्विकल्प बनाना और किसी एक विषय पर अपने उपयोग को, 2 बहिर्मुखी हैं एक अंतर्मुखी है। कायोत्सर्ग किसी संकल्प विशेष का प्रतीक है, विसर्ग बाहर से शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना, और ध्यान अपने आत्मा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से शुक्ल ध्यान भी आता है। विसर्ग शुक्ल ध्यान नहीं होता, ध्यान के भेद हैं, विसर्ग के कोई भेद नहीं होते। विसर्ग तो शरीर से ममत्व छोड़ना है, लेकिन ध्यान के कितने भेद होते हैं। धर्म ध्यान 4 प्रकार का, 10 प्रकार का, शुक्र ध्यान 4 प्रकार का, आर्त ध्यान 4 प्रकार का, रौद्र, तो ये सारे के सारे भेद हैं। ध्यान आत्मा की वह एकाग्र परिणति है जो आत्म कल्याण के लिए किसी वस्तु पर टिक जाना, अपने उपयोग को किसी वस्तु पर टिका देने का नाम ध्यान है। अपने शरीर से ममत्व छोड़ने का नाम विसर्ग है। और किसी इष्ट की सिद्धि के लिए, इष्ट के परिमार्जन के लिए किया जाता वो कायोत्सर्ग कहलाता है। इसलिए कायोत्सर्ग आवश्यक के अंतर्गत आता है। आवश्यक जो है उनमें कायोत्सर्ग बार बार कायोत्सर्ग करना पड़ता है, ऐसा मानना। कोल्हापुर से वर्षाली जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पूजन के अंत में महार्घ में आता है मुनि आरिका श्रावक श्राविका को अर्घ देने का बताया गया है। वो महाराज जी बताया गया है कि मुनियों को ही अर्घ दिया जाता है, तो यहाँ पर ये मुनि आरिका शब्द क्यों आया है महाराज श्री कृपया से? कहाँ आया? तुम लोग बनाते जाते, तुम लोगों के वर्ग हैं, लिख दिया शास्त्र में तो कहीं लगा, आप लोग जोड़ते जाते हो। महार्घ का तो, महार्घ की तो पूंछ इतनी लंबी है कि हनुमान की छोटी है। पहली बात है, महार्घ नाम का आगम में कोई चीज मिली नहीं, किसी भी शास्त्र में किसी भी रूप में जो महार्घ नाम की चीज मिली नहीं है ही नहीं महार्घ। और आप लोगों ने जोड़ गए, जो होता हमारा और जोड़ दो, जो जहां का होता वो वहीं का जोड़ लेता है। तो श्रावक श्राविका को अर्घ देने का उल्लेख कहीं आया ही नहीं है। कहाँ श्रावक को अर्घ देने की उल्लेख आएगा कि श्रावक को अर्घ दो? चतुर्विध संघ को जहाँ अर्घ पूजा आती है वो यति मुनि ऋषि अनगार है, ना कि श्रावक श्राविका है। हाँ, इनके संकट दूर करने की शांति धारा में आता है तो कोई बात नहीं, श्रावक श्राविका मुनि आरिकाओं का उपसर्ग दूर हो ये तो ठीक है। लेकिन अर्घ देने की जहाँ तक बात आती है, ये अर्घ आपका गलत है। यदि श्रावक श्राविकाओं को अर्घ दिया जा रहा है तो वो बहुत ही गलत है। और ये महाअर्घ तुम्हारी बनाई हुई रामायण है, कोई आचार्यकृत नहीं है। तुम अपने मनमाने ढंग से जो बनाना हो सो बनाओ, आपकी मर्जी पर। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि 2 तरह की स्थिति हो, पहली स्थिति ये कि नियम के टूटने के डर लग रहा हो, फिर साहस करके नियम ले लिया जाए कि जो होगा सो देखेंगे, और दूसरी स्थिति है कि यदि नियम के टूट जाने का डर है तो नियम ही नहीं लिया जाए, तो महाराज श्री इन दोनों में से कौन सी स्थिति पर ज्यादा उचित महत्व? साहस करके लिया जाए, साहस करके लिया जाए, हो सकता है वह पल जाए। देखो, दुर्घटना को तो कोई नहीं देख सकता। मैंने कहा ना, हम लोग मुनि बनते हैं। यदि उस समय कोई महाराज नियम है कि खड़े होकर के हाल लेना पड़ेगा और मन में विकल्प आ जाए
यदि घोड़े में दर्द हो गया तो, घोड़ा टूट गया तो, अब यदि बट परंतु तो लगाएंगे तो आज के बाद कोई मुनि बन ही नहीं पाएगा। आप लोग गाड़ियों में बैठते हैं, क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, मत बैठो। एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं पहले तो बताओ, तो फिर क्यों बैठते हो? ऐसा नहीं, संसार में जो कुछ भी करोगे कहीं ना कहीं परसेंटेज में रिस्क तो है ही। रिस्क तो पक्का मान के चलो, चाहे तुम्हारा संसार मार्ग हो चाहे हमारा परमार्थ मार्ग हो, रिस्क तो है ही। अब भली मार्केट खुल रहा है लेकिन सबको रिस्क है कि नहीं? सब कांप रहे हैं, सब कोरोना से डरे हुए बैठे, ध्यान रखना। सब डरे हैं, धीरे दुकान खोल रहे हैं, धीरे धीरे खोल रहे हैं और धीरे धीरे नोट लेते लेते, अब वो नोट देता है ना ग्राहक, तो डर लगता है कि इस नोट में कोरोना नहीं आ जाए। फिर भी तुम लोग क्या बहादुर हो, सामने वाले के नोट में कोरोना आ सकता है, फिर भी लोग कोरोना को मात करके नोट गिन करके जेब में रख रहे हैं। दुकानदार के यहां से सामान ला रहे हो, कोरोना आ सकता है, फिर भी तुम माल ले रहे हो। तो ये रिस्क तो सब जगह बनी रहेगी, दुर्घटनाएं भी चलती रहेंगी और ये सब चलते रहेंगे, चलता है। कोटा से मंजू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अपने जैन धर्म के अनुसार भी बालक के नामकरण संस्कार की कोई विधि है, और अगर है तो हम किस प्रकार से बालकों का नामकरण कर सकते हैं? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जन्म के 12वें दिन नामकरण विधि का उल्लेख किया है कि 12वें दिन शुभ नामों को, दो विधि, एक तो ज्योतिष से अलग बताता हूँ, जब कोई अपना कोई नहीं होता तो शुभ नामों को एक मटके के अंदर रख दीजिए, किसी अबोध बालक या कन्या के माध्यम से उसमें से एक चिट निकालिए, जो नाम निकल आए वो रख दीजिए। एक इससे भी बढ़िया श्रेष्ठ विधि ये है अन्य शास्त्रों में कि जो उसकी लगन पत्री होती है, जिस समय वो लगन हुआ, हमेशा राशि पर नाम रखना चाहिए, क्योंकि इसके पाए होते किस समय एक एक मिनट का होना चाहिए। आजकल तो सबके पास घड़ियां होती हैं, सबसे पहले किसी के जन्म होने पर उसके समय को आप तुरंत कोड करो, सेकंडों में कोड करो, मिनटों में नहीं, सेकंडों को भी कोड करना चाहिए कि इतने बज के इतने सेकंड पर इसने बाहर आया है, चाहे वो ऑपरेशन से आवे, ऑपरेशन से आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसने बाहर की दुनिया कब देखी फर्स्ट में, उसके अनुसार फिर जो राशि का नंबर अक्षर पड़े उस राशि पर नाम रखना बालक की जिंदगी के लिए शगुन बनता है, अनुकूलता बनती है। ऐसा बेगमगंज से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि छठवें काल के अंत में जो अग्नि, पानी, अमृत, 7 तरह की जो कुवृष्टि होगी, वह प्रलय होगा, वह कौन करेगा? देव करेंगे या स्वतः ही कृपा? नहीं, कोई नहीं करेगा देव, प्रकृति प्रदत्त होगा। प्रकृति अपनी जैसे भोग भूमि यहाँ आती है, कोई देवताओं के द्वारा नहीं आते, वे कल्प वृक्ष देवता नहीं बनाते, अपने आप कुदरत से ही सब कुछ पुण्य से हो जाता है। उस समय प्रकृति ही अपना विद्रूप धारण करेगी, कोई देवी आदि देवता नहीं होंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के संपूर्ण विश्व के लोग अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान ऑनलाइन के माध्यम से प्रेषित करके प्राप्त करते हैं। साथ ही इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में लोग न जाने कहां से किधर से पुण्य अर्जन करने की प्रसाद करते हैं। एक तीर्थ रक्षक बनने में एक भक्त का भाव बना, 1,11,000 में तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति थी। रवीन बुखारिया, अंजना बुखारिया, शशांक जी, नंसोल, रूपल, जिनिशा नातिन होने की खुशी में नातिन के नाम जिनिशा से उन्होंने तीर्थ रक्षक बनाया। एक बार उनके भावों की अनुमोदना में ताली हो जाएंगे। 11,000 रुपए की राशि गणेश जी, लाल जी, दिनेश जी, महावीर जी, अशोक जी, घीवाले, तलवंडी, कोटा स्वर्णकारी है तो 5100 रुपए की राशि स्वर्णकारी तो कैलाश चंद, आशीष, रीना जैन, जिन्होंने अपने गर्भ शिशु की रक्षार्थ की भावना से शांति धारा भी कराई और स्वर्णकारी के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान की। 5100 रुपए नेमी चंद, गायत्री देवी, जैन डबरा, ग्वालियर निवासी स्वर्णकारी हेतु प्रदान की। सभी के
भावों की अनुभूति करते हुए हम उनके सम्मान में तालियों की माला उन्हें पहनाएंगे और चलते हैं इसी क्रम में। बहुत सारे भक्त महाराज जी, कल आपने थोड़ा सा चांदखेड़ी के बारे में बोला, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, लेकिन लिखे कौन अभी तक ये नाम किसी के पास नहीं आया। उसका नाम है प्रदीप ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य। इनको ये संयोजक बनाया गया है और 365 नाम करके देंगे। जी हो। कैसे करें, आप अपनी राशि बोल दो कि जो बिजोलिया में रखी 51,000 रुपए की राशि है और असीमकालीन भक्तामृत। विधि में बता देता हूं, यदि आपकी भावना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, 365 नाम हो जाएं, एक व्यक्ति जो राशि इन्होंने की वो राशि घोषित करके वो राशि बैंक में स्थायी ध्रुव फंड में जाएगी। उस राशि से साल भर का जो ब्याज आएगा उससे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको वहाँ पर पूरी द्रव्य मिलेगी, 50 श्रीफल, पूरी अष्टद्रव्य जो भक्ताम्र में लगती है, और एक चांदी का सिक्का जो चांदखेड़ी की मुद्रा, मूर्ति की मुद्रा उस पर अंकित होगी, और एक नंद्यावर्त मिलेगा हर साल। आज मानो इस साल तुम डाल के गए तो अगली साल वो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, आप घर ले जाइए और अपनी तिजोरी आदि मांगलिक स्थान पर उनको रखिए। भगवान के पास 24 घंटे वो नंद्यावर्त रखा रहेगा, 1 साल बाद आपको जाएगा। आप नहीं भी आएंगे, मान लीजिए आप उस तारीख में नहीं आ पाए, तो आपके नाम का विधान वहाँ जरूर होगा, कोई ना कोई विधान करेगा और आपका नंद्यावर्त और आपकी मुद्रा आपके घर जो भी साधन होगा, कोरियर आदि या आपके कोई रिश्तेदार आए उनके माध्यम से आपके पास साल भर में भेजा जाएगा। आप ऊपर भी चले जाएंगे, आप ऊपर भी चले जाएंगे, लेकिन आपके नाम का विधान होता रहेगा। अब एड्रेस नहीं मिलेगा तो सिक्का और नंद्यावर्त कहाँ भेजूंगा? अब ऊपर जाने के बाद आप अपने विमान का स्वर का नंबर भेज देना तो वहां भी भेज देंगे। यानी जीवन काल तो आपके जाएगा, और आपके बच्चे यदि क्षेत्र से जुड़े रहे तो इसी राशि में बच्चों को विधान मिलेगा। यानी ये राशि आपकी जमा हो गई तो जब तक तीर्थ क्षेत्र है तब तक आपके नाम का विधान होता रहेगा। यानी 7 पीढ़ी वाला बच्चा भी जुड़ा रहेगा तो उसको साल भर में एक बार चांदखेड़ी वाले बाबा का विधान, चांदखेड़ी बाबा के सामने विधान, और उसकी जो पूजा है वो करने को उनके नाम से होती रहेगी। वो नहीं भी आएगा तो होती रहेगी। कितनी बड़ी सुविधा है। अभी देखिए यहाँ लॉकडाउन के समय सुरेश जी देखो ये पूरी पूजा करा रहे, कोई लॉकडाउन के अंदर कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन प्रतिदिन उनके नाम के भक्ताम्बर विधान हो रहा है, चालू है। प्रतिदिन भक्ताम्बर विधान यहाँ पर कराए जा रहे हैं। पंडित जी यहाँ लगे हुए हैं, सुरेश जी यहाँ हैं, सब लोग विधान कर रहे हैं। और उनके नाम का सिक्का जैसे ही कोरियर खुलेगा तो यहाँ अभी तो डाला जा रहा है, अब अगली साल निकाला जाएगा, अभी तो डाला जा रहा है। बराबर वो व्यक्ति यहाँ है नहीं, परिवार है नहीं, उनको बराबर सूचना दी जाती है और उनके नाम लेकर के सिक्का को और जो नंद्यावर्त है वो बराबर कलश में डाला जाता है। कितनी बढ़िया। यही आमा में चल रही, यही नारेली में चल रही, सब जगह चल रही। चांदखेड़ी की आप लोगों ने कल याद दिलाई तो मैंने कह दिया जब मैं पहुंचूंगा तब का बात अलग है, तब 365 नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। जब मैं पहुंचूंगा तो ये विधान वाले कम से कम 1000, कम से कम 1008 बनना चाहिए। 365 तो प्रदीप ब्रह्मचारी बनाएगा। हम पहुंच जाएंगे तो ये संख्या में बिंदी जुड़ेगी फिर बेटा। हाँ फिर तो बनेंगे बनेंगे। एक एक दिन में 10-10 विधान हो। नारेली के अंदर 1500 लोगों के विधान है, कितने बार 1500-1200, यानी एक एक दिन के अंदर 10-10 लोगों के विधान होते हैं, 10-10 लोगों के नंद्यावर्त स्थापित होते हैं, 10-10 लोगों की मुद्रा स्थापित होती हैं। अब हमें ये देखना है कि चांदखेड़ी वाले बाबा के जितने लोग दीवाने हैं वे सही में बाबा के दीवाने हैं कि वो मेरे दीवाने हैं। मैं पहुंचूंगा जब बनोगे तो मेरे दीवाने, और मेरे बोने पर ना बनोगे तो तुमको फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम सही में आदिनाथ भगवान के दीवाने हो। इसलिए आदिनाथ के जो दीवाने हैं वे अपने नाम भेजें। और 365 अभी प्रदीप ब्रह्मचारी को किया जाता है नियुक्त, ये इस व्यवस्था को पूरे, लेकिन शुरू हम जब ही कराएंगे जब 365 नाम प्रदीप ब्रह्मचारी लाकर दे देंगे तो। परम पूज्य महाराज श्री, आपकी तो महिमा ही निराली है।
सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र पर आप जब आएंगे तो आपको आवास व्यवस्था फ्री है, भोजन व्यवस्था फ्री है, फिर भी आपको अगर दान भंडार में डालना है वो आपकी व्यवस्था है। और कमेटी की तरफ से जीवन आजीवन असीम कालीन जब तक भक्तांबर चलेगा तब तो हर वर्ष आपको सिक्का नंद्यावर स्वस्तिक मिलेगा, आपको द्रव्य पूरी मिलेगी, श्रीफल आदि मिलेंगे। आपको कुछ भी घर से लाने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस तिथि पर उस तारीख पर आने की आवश्यकता होगी। नहीं आ पाएंगे तो भी विधान आपका होगा। मैंने कल बोल ही दिया था। सिस्टम ये है कि 5 लोगों को क्षेत्र पर पूरी व्यवस्था एक दिन की फ्री मिलती है, और सिक्का और नंद्यावर्त और किसी धातु का नहीं होगा, चांदी का होगा, वो पेवर खोटा नहीं, 98%। हाँ, जो भी माल मिलेगा भगवान के पास जब भी कोई काम करोगे आपको धोखा नहीं, चोखा काम होगा, और वो ऐसी शुद्ध धातु से बने हुए ऐसी मुद्रा आपको मिलेगी। चांदखेड़ी कमेटी भी सुन रही हो तो वो भी सुनो, तुम्हें हुकम काका, नरेश, गोपाल, वकील, राज, जो भी सुन रहे हो, बाकलीवाल वगैरह, अजय जी, ये भी अपने नाम लिखना चालू कर दें। और ये आप भी लोग, अब कमेटी जब यहाँ से घोषणा हुई है तो आप कमेटी वाले भी इस कार्य में जुट जाएं, और अपने अपने एरिया से जितने कमेटी के सदस्य हैं वे तो सब अपने नाम लिखाई दें, और अपनी हर कमेटी वाला अपने अपने नामों को लेकर अपने अपने एरिया से अपने करने से जितने जल्दी ये कर देंगे उतनी जल्दी मैं शुरुआत करा दूंगा। बहुत बढ़िया, चलिएगा, गुरु का आशीर्वाद अपन को मिल गया है। मैंने कल पहले कह दिया था कि सबसे पहला मेरा नाम, तो मेरी माँ श्रीमती मंगनबाई धर्मपत्नी केवलचंद जी, गोरीलाल केवलचंद, अशोकनगर परिवार की ओर से सबसे पहला नाम, महेंद्र सरावगी कलकत्ता, देवेंद्र मीनल पिता श्री राजकुमार जैन, माता श्रीमती सुलोचना इंदौर, एक नाम बोलो। हाँ, मुकेश जी मोदी कटनी जो कि मंगौली के रहने वाले, विकास जैन भिंड, और अशोकनगर से कैंटीन परिवार सुनील जैन सीमा, संगीता जैन गुवाहाटी। और भी जो भक्त भेजना चाहते हैं भेजते जाएं, लेकिन महाराज श्री का एक आशीर्वाद मिला है कि 365 नाम मिलने के बाद ही हम कार्यक्रम को प्रारंभ कराएंगे। जिनके यहाँ संपर्क नहीं, कमेटी से संपर्क कर रहे हो, वहाँ जो मैनेजर है, वहाँ पर जो मैनेजर बैठते हैं, हाँ, क्षेत्र मैनेजर का नंबर लेकर आप क्षेत्र पर भी अपना नाम अंकित करा सकते, चले, क्योंकि प्रतिदिन शांति आती है, उसमें नंबर आता है, कांटेक्ट नंबर, वहां संपर्क कर सकते हैं। पहली जिज्ञासा है ब्रह्मचारी अनुपम चाटी, नागपुर। महाराज श्री, कल जिज्ञासा समाधान में आपने बताया था कि तीव्र कषाय के परिणामों के कारण तेजस शरीर निकलता है, और वो बुद्धि पूर्वक नहीं निकलता, फिर बिना बुद्धि पूर्वक चिंतन किए तेजस शरीर कैसे निर्णय करता है कि इतने प्रमाण क्षेत्र को भस्म करना है या विनाश करना है या रक्षण करना है, और क्या तेजस शरीर सिर्फ रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है? पहली बात, उसका नियोग ही है कि वो एक बार निकलने के बाद 12 योजन प्रमाण को भस्म करता है। 1 इंच कम नहीं करेगा, 1 इंच ज़्यादा नहीं करेगा, 12 योजन प्रमाण क्षेत्र को वो भस्म करता है। इतने ही प्रमाण क्षेत्र को यदि शुभ निकला है तो सुभिक्ष करता है, और बुद्धिपूर्वक करने का नहीं, उनको तो कसाय भाव आता है, इसलिए पता, और नियम से मुनिराज को ही निकलता है, वो भी भावलिंगी मुनिराज को ही निकलता है, ऐसा नियोग है। पवन वंदना सतना से महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, श्वासोच्छ्वास मुंह एवं नाक के अतिरिक्त रोम क्षेत्रों से भी ली जाती है। गृहस्थावस्था में तीर्थंकर युवराज की दाढ़ी, मूछ व केस की कटिंग दिवोपनीत होती है या वो स्वयं करते हैं? कृपया समाधान करें। पहले बात तो जो श्वासोच्छ्वास है, ये श्वासोच्छ्वास का जो स्थान है पूरे शरीर से भी श्वासोच्छ्वास होती है, लेकिन अपन मनुष्यों के लिए, त्रियंचों के लिए, संगी पंचेंद्रियों के लिए जिनकी नासिका इंद्री है, तो उनके लिए नासिका से विशेष रूप से ली जाती है। यदि, क्योंकि जितने छिद्रों से ऑक्सीजन जाती है उतनी काफ़ी नहीं है जिंदा रहने के लिए। एक इंद्रिय के लिए तो चल जाएगा, लेकिन मनुष्यों के, त्रियंचों के लिए, संगी पंचेंद्रियों के लिए इतने से काम नहीं चलता, इसलिए नासिका और मुख से लेकर के ही उस श्वास से जिंदगी बनती है। अन्य स्थानों से भी श्वास होता है, इसका प्रमाण पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने श्री परमात्म प्रकाश के अंदर दिया कि जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं और उनको केवल ज्ञान होने वाला है, उसके एक अंतर मुहूर्त पहले उनकी श्वासोच्छ्वास नासिका से लेना बंद हो जाती है और ब्रह्मरंध्र से आना जाना चालू हो जाता है। यानी उसके नासिका से और मुख से श्वास नहीं आएगी, सीधा नाभि से श्वास उठेगी, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ब्रह्मरंध्र से श्वास निकलना चालू हो जाता है। ऐसा परमात्म प्रकाशकार ने लिखा हुआ है, टीकाकार ने, ब्रह्मदेव सूर्य ने भी उसमें लिखा। तो उससे ये प्रमाण होता है कि नासिका और मुख के अलावा ब्रह्मरंध्र से भी श्वास का
लेना, लेकिन वो विशेष कार्य जब केवल ज्ञान होने वाला है उसी समय एक अंतर मुहूर्त पहले ऐसी घटना घटती है। और नासिका का और मुख का मैंने बता दिया, यदि इससे हमें श्वास नहीं मिलेगी हम ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन सभी लोग नासिका से मुख से ही श्वास लेते हैं, दो इंद्री क्या करेगा? चलो दो इंद्री के बाद मुख से ले लेगा, एक इंद्री क्या करेगा? एक इंद्री सर्वांगीण से श्वासोच्छ्वास लेते हैं, पूरे नीचे पूरा का पूरा पेड़ पूरे से श्वासोच्छ्वास लेता है। दो इंद्री वाले मुख से भी श्वास लेते हैं, तीन इंद्र वाले नासिका से भी श्वास लेते हैं, और चौर इंद्री के बाद नासिका और मुख से जब तक उनको श्वास नहीं मिलेगी तब तक उनकी जिंदगी चलने वाली नहीं, क्योंकि इन छिद्रों से इतनी कम ऑक्सीजन मिलती है कि वो जीने के लिए काफी नहीं है। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। सन 1996 में जयपुर के प्रवचन में आपने इंडिया का नाम भारत बनाने में बहुत फायदा है, क्योंकि जैसे ही भारत नाम रखा जाएगा तो उसकी कुंडली के अनुसार उसका भाग्य भी बदल जाएगा। और आचार्य श्री ने भी हमेशा जोर दिया है और बोल रहे हैं कल 2 तारीख को उच्चतम न्यायालय में इसका फैसला होना है, तो महाराज श्री हम सभी क्या करें ताकि उसका फैसला हमारे पक्ष में हो? सन 1996 के अंदर जयपुर शतमास था, उस समय हमने इसको बहुत जोर देकर 3-4 दिन प्रवचन दिए थे, पंपलेट भी निकले थे, पंपलेट भी छापे थे कि इंडिया नहीं भारत लिखो। और उस समय ये भी मैंने बताया था इससे हानि क्या है। इंडस शब्द जो है ये अंग्रेजों की देन है, और इस शब्द के इर्द गिर्द जितने भी शब्द बनते वे गुलाम के बनते हैं। और ये जहाँ राज्य करते थे ऐसे ही अमेरिका के भी कुछ भाग को कहते कौन सा? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, यानी वो इंडियन है ना दास, एंग्लो यानी वो एंग्लो लोग मेरे दास हैं, इसको भी वो दास लिखते। अब लोगों ने इसको कहा कि नहीं वो इंडस नदी, सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं, उससे इंडस बना। अरे सिंधु नदी से क्यों बनाया, गंगा से क्यों नहीं बनाया? सिंधु नदी से तो बड़ी गंगा नदी है, दोनों एक ही पर्वत से निकलती हैं। तो अब सिंधु नदी से भारत को, हिंदू से सिंधु, सिंधु से हिंदू, ये जो जोड़े जाते हैं, पहली बार ना हिंदू हमारा, हिंदुस्तान हमारा नाम पुराना नहीं है, हमारा नाम तो भारत देश और भारतवर्ष है। हिंदू नाम भी नहीं है, सिंधु नाम भी नहीं है, क्योंकि गंगा सिंधु से ज़्यादा पावन और पवित्र मानी गई। तो इस प्रकार के ये जो कुतर्क दिए जाते हैं कि वो इनने इस कारण से हुआ, नहीं, ये अंग्रेजों का ही दुर्नीति थी और उन्होंने ही इसके भारत के नाम को, हमारे गुलाम, हमारे दास जहाँ रहते हैं वो आज अपन आज़ाद हो चुके हैं। सरकार को भी इस पर जोर देना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट आदि पदों पर बैठे हैं इनको भी विचार करना चाहिए। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी मुसीबतें जा सकती हैं, कुछ विश्व के अंदर जो रजिस्ट्रियाँ हैं, जो लिखा पढ़ी हैं, जो एग्रीमेंट हैं, वो इंडिया के नाम से होंगे, क्योंकि एक शब्द बदलने से कंपनी बदल जाती है। सनलाइट और सनलाइट एक दो साबुनें होती ना तुम्हारे, सनलाइट और सनलाइट, ला और ना हो गया, नहीं हो गए संबंध। तो नाम बदलते ही हो सकता है उस संबंध में कोई वैधानिक समस्या आ सकती है, लेकिन उसको यदि शुरुआत किया जाए तो समाधान भी हो सकता है। इसलिए प्रजा, हमारा सारे नेताओं से कहना है, प्रधानमंत्री से कहना है, सबसे कहना है, यदि अपना ओरिजिनल नाम जो शास्त्रों में है, जो हमारा अनादिकाल से नाम चला आ रहा है, उसी नाम से लिखें। जब अमेरिका अमेरिका लिख सकता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लिख सकता है, चीन चीन लिख सकता है, तो हमारा भारत देश भारत क्यों नहीं लिख सकता? और जहां तक परिवर्तन की सवाल आई, क्या पहले भी कभी हुआ है? हुआ है, बड़े बड़े देशों के नाम बदले गए, कितने नाम बदले गए। पहले देख लीजिए आप, कोलकाता का, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, चेन्नई का नाम बदला, कोचीन का नाम बदला, नाम बदले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए यदि ये कोर्ट में गया है तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। भगवान करे सबके मन में सद्बुद्धि आए और इंडिया को भारत पुनः बनाने के लिए सबकी सद्बुद्धि आए और प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाएं और हमारा भारत देश हमेशा हमारे इतिहास को सुरक्षित करे। इंडिया नाम से हम सिद्ध होते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा नहीं, हम 200-500 साल के हैं, और भारत नाम से हम सिद्ध होते हैं कि हम अनादि अनंतकालीन सत्ता वाले हैं।
भारत नाम से हमें बहुत लाभ है। हमारा नाम ओरिजिनल वापस होना चाहिए। हमारे भारत के इसमें कोई जैन अर्जन का कोई सवाल नहीं। भारत की सभी जातियों ने सभी धर्मशास्त्रों में इसको भारत देश के नाम से जाना है, भारत देश का है, सब जानते हैं। अपना पुराना नाम भारत है, इसमें कोई जाति का कोई विकल्प नहीं है। जैनी की अपेक्षा उसको बात नहीं। हर अजैन, हर हिंदू, हर व्यक्ति के लिए सोचना है कि हमारा प्राचीन नाम वापस होना चाहिए। जब हमारे गुलाम बनाने वाले लोग चले गए तो उनका नाम भी उन्हीं के लिए पार्सल कर दीजिए कि भाई आप गए तो गए, आप अपना नाम भी ले जाओ। तो अच्छा है, बहुत अच्छा शुभ संकेत है, अच्छा निर्णय हो। ऐसी अपन सब भावना भाएं। जिस तरीके से आप, जो भी आपका तरीका हो, उस तरीके से आप अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जो भी आपकी व्यवस्था बनती हो, सबको अपनी भावना भेजें, समर्थन भेजें। और जितना ज़्यादा आपका समर्थन जाएगा, जो भी व्हाट्सएप वगैरह भेजते ना आप लोग जी, सब अपना, भारत के 1,30,00,000 लोग हैं, 1,30,00,000 लोगों की व्हाट्सएप जाना चाहिए कि इंडिया को भारत किया जाए। हम 1.25 करोड़ के लोग सब समर्थन में हैं। 130 करोड़ है महाराज जी। 130 करोड़ लोगों को एक साथ आवाज उठाना चाहिए और 130 करोड़ लोगों को ये बात भेजना चाहिए कि इंडिया हटा करके हमारा भारत नाम पुनः दिया जाए। ऑफिस में सब जगह यही होना चाहिए। बंधु, ये भारत का नाम जैसे ही आएगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है और बिल्कुल निश्चित है कि नाम बदलते साथ कुंडली भी चेंज हो जाती है। महाराज श्री सांगानेर संस्थान में 6 माह पूर्व आपके आशीर्वाद से, परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ऑनलाइन धार्मिक शिक्षण शिविरों का प्रारंभ हुआ। भारत वर्षीय परीक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रारंभ किया गया है, जिसमें लगभग 55,000 लोग ऑनलाइन शिविरार्थी अपने धार्मिक कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा में व्यक्तिगत रूप से प्रश्न उत्तर करने का पूरा समय दिया जाता है, जिससे उनकी शंका का समाधान हो जाता है। और जिनकी शंका का समाधान नहीं होता वो यहाँ भी भेज देते हैं तो महाराज जी द्वारा हो जाता है। पूरे विश्व में यदि कोई श्रावक धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो आगम अनुसार किसी एक ग्रंथ का चयन करके कम से कम 50 लोगों का ग्रुप बनाता है, तो उनके समय की अनुकूलता के हिसाब से उस ग्रंथ का अध्ययन करा दिया जाएगा। ऐसा हमारा सांगानेर संस्थान का कहना है। वर्तमान में चल रहे शिविर में अध्ययन करने वाले शिविरार्थियों की भावना को ध्यान में रखते हुए 2 जून को पूर्ण होने वाले शिविर को 7 जून तक बढ़ाया जा रहा है और द्वादश वर्षीय एवं परीक्षा बोर्ड को नियमित कक्षाओं को आगे भी 7 जून के बाद जारी रहेगी। भारत वर्षीय पाठशाला व द्वादशीय वर्षीय पाठ्यक्रम नियमित रूप से संचालित करने के लिए आपके आशीर्वाद और दिशा निर्देश के लिए श्रवण संस्कृत संस्थान आपके चरणों में बार-बार नमोस्तु करती है। सबसे बड़ी सुविधा देखो आपको क्या दी गई, 50 लोग मिलकर के जो भी ग्रंथ पढ़ना चाहें, जो भी ग्रंथ पढ़ना चाहें, आप जितने हमारे साथियों के ग्रंथ हैं, 50 लोग मिल जाएं और वहाँ सूचना कर दें, वो तुम्हारी पढ़ाई चालू करा देंगे। कितनी बड़ी सुविधा है कि आप 50 लोग का एक ग्रुप बनाइए अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, और कोई भी ग्रंथ का नाम वहाँ भेजिए कि मुझे फलाना ग्रंथ 50 लोगों को पढ़ना है, वो वहाँ से ऑनलाइन आपको पढ़ाना चालू कर देंगे। इसलिए बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा। जब से 12 वर्षीय कोर्स दुनिया के बीच में आया है और संस्थान के विद्वान दुनिया में पहुँचे हैं, स्वाध्याय की ऐसी बाढ़ लग रही है, स्वाध्याय में ऐसे लोगों की रुचि हो रही है, महिला पुरुष सब स्वाध्याय करने लगे। बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा है। करें, जिस कुल में, जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है उसका बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, ऐसा ही प्रचार प्रसार करते रहे। बंधु, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन शांति धारा भेजते हैं और शांति धारा में पूरा नाम परिवार का लिख देते हैं, जो रोगी रहता है वो छूट जाता है। आप कम से कम 1 या 2 नाम लिखें ताकि रोगी की मुख्यता रहे। मैं इसको, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। इसमें आप शांति धारा किसी ना किसी पर्पस से कराते हैं जी। आपने बीमारी का नाम लिखा, तो अब बीमार व्यक्ति का नाम तो आपने लिख दिया, साथ में 10 नाम और लिख दिए, तो जो एनर्जी उस बीमार व्यक्ति को मिलना चाहिए थी वो 10 भागों में बढ़ जाएगी, बीमार को 1 भाग पहुंचेगी। इसलिए आप बीमार के लिए कराया तो बीमार का नाम ही भेजिए और 100 नाम और लिख करके मत भेजिए, क्योंकि बोलते समय बोलने वाला व्यक्ति जब बोलेगा तो कंसल्टेंट नहीं हो पाता, एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए जिसके निपट से आप भेज रहे हैं उसका नाम ही आप भेजें, दूसरे नाम आप ना भेजें।
क्योंकि दूसरे नाम भेजने से आप उसका प्रभाव कम होगा। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है और आपने अकेला उसी का नाम भेजा तो उसको 10 गुना लाभ होगा, और उसके साथ आपने 10 नाम लिख के मिल गए तो उसको 1 गुना लाभ होगा। अब बोलो 10%, 100% लाभ चाहिए या 10%? 100%। आपने 10 नाम लिख के भेज दिए तो उस वाला है जो जिसको बीमार था उसको 10% लाभ होगा, और अकेला आपने उसी का नाम भेजा और किसी का नहीं भेजा तो उसको 100% लाभ होगा। अब फैसला आपका है, मैंने ठेठ हिंदी में समझा दिया। जय हो। अब आपको जितने नाम लिखना हो लिखें, आपका उतना ही प्रभाव कम होता जाएगा। बंधु एक चीज और ध्यान रखना, जब शांति धारा आप लिखाते हो, जैसे आज शांति धारा होगी तो आज की शांति धारा कल प्रातःकाल पारस चैनल पर 7:20 पर आती है, सेम डे नहीं आती। इस बात का ध्यान रखिए। बार बार आप कमेटी को फोन करते हैं हमारी शांति धारा नहीं आई, तो शांति धारा एक दिन बाद आती है। और अगर कोई विशेष कार्यक्रम चैनल पर आता है तो उस दिन हो सकता है आपके भाग्य से वो कट भी जाए, तो यूट्यूब चैनल और सुधा कलश चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और महाराज जी अभी हुकमचंद काका परिवार, राजेंद्र जी, हुकमचंद जी, प्रकाश चंद जी जो कि अध्यक्ष है चांदखेड़ी कमेटी के, हरसौरा परिवार ने तीनों भाइयों के नाम से 3 दिन विधान लिखा है। बहुत अच्छा। और नरेश जी बैद इन्होंने भी 1 दिन का विधान लिखा है। ब्रह्मचारिणी सुजाता बहन, मेघा दीदी, उनका परिवार, छोटे लाल जी गैरतगंज, उन्होंने भी पूरे परिवार के नाम से विधान लिखा है। जिन जिनको भी लिखाना है आप यहाँ पर भेजते जाएंगे ताकि आपकी घोषणा हम करते जाएंगे। महाराज जी विजुअली सवाल प्रदीप ब्रह्मचारी की रेपुटेशन का है। जय हो। महाराज श्री हमारी इज्जत का नहीं, जब गुरु के मुख से कोई बात निकल जाएगी तो ब्रह्मचारी कुछ नहीं कर सकता है, सफलता तो होना ही होना है। क्योंकि जिस मंच पर जो कार्यक्रम होता है वो संतों की महिमा अपने आप में है, हम लोग तो निमित्त मात्र है, क्योंकि हम लोगों के पास मोबाइल है, आपके पास नहीं है। बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र पर महाराज श्री निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की सत्संग की बैयावृत्ति आदि में जो यहाँ पर निरंतर लाभ ले रहे हैं, पुण्यशाली है, भक्ति है, जो भक्त हैं उपस्थित हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए आज बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं भेजी। क्यों? उन्होंने कहा हम चौका नहीं लगा सकते, वहां आ नहीं सकते, कम से कम जो भक्त बैयावृत्ति और आहार दान कर रहे हैं उनकी भोजन व्यवस्था में, क्योंकि भोजनशाला तो चलती है, तो उनके सहयोग के लिए महावीर, ध्यान रखना चौके की व्यवस्था का नहीं है। नहीं जनरल भोजनशाला, आपके चौके की व्यवस्था तो कभी हो ही नहीं सकती महाराज। महावीर मनीष ज्योति सीकर बेंगलोर निवासी चातुर्मास की मंगल ध्वजा जिन्होंने ली थी उन्होंने अपना नाम लिखा है, एक नाम। दूसरा विपिन संगीता वैभव अभिषेक आंचल रिद्धि सिद्धि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जो पंचकलक में एक पात्र भी बने थे, उन्होंने दिया। तीसरा नाम पटवारी परिवार बिजोलिया। और भी किसी की भावना हो तो भेज सकते हैं, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनीश्वरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार का गुण होता है, तो ये संकोच विस्तार यदि एक सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर में आत्म प्रदेश और केवली समुद्घात में फैले संपूर्ण आत्म प्रदेशों में किस प्रकार समझे? क्या वे जैसे एक फुग्गे को फुलाते हैं और वो जैसे छोटे से बड़ा होता जाता है वैसा है, या फिर वे निगोद आदि शरीरों में जैसे एक प्रदेश दूसरे आदि प्रदेशों में उपस्थापित समाकर रहते हैं वैसा है, जैसे एक सिद्ध जीव में अनंत सिद्ध जीवों में प्रवेश समझ गया। ये प्रश्न के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि संकोच विस्तार तो होता है, उदाहरण भी दिए गए, लेकिन एक प्रदेश में एक प्रदेश आके सिमट जाते हैं या प्रदेश बड़ा हो जाता है, इस संबंध में आगम में कोई वर्णन न होने से और विषय इतना सूक्ष्म है कि सर्वज्ञ ज्ञान के बिना ये जाना नहीं जा सकता, इसलिए इसके संबंध में कोई भी घोषणा करना उचित नहीं होगा। क्योंकि अभी आगम में लिखा ही नहीं है कि वो प्रदेश आकर एक में मिल गए या प्रदेश छोटे बड़े हो गए, क्या व्यवस्था होती है, यह सर्वज्ञ ज्ञान का ही विषय है, इसलिए यह प्रश्न जिज्ञासा का है, खोज का विषय है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का परिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि समुद्र विजय 10 भाई थे, जिसमें वसुदेव सबसे छोटे थे। वसुदेव का शादी देवकी से हुई थी। देवकी और कंस के परिवार क्या संबंध है? हे गुरुवर, जब कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाला
और उनके पुत्रों को मारा। तब हे गुरुवर, समुद्र विजय 9 भाई यह कहाँ रहे? इन्होंने वसुदेव की मदद क्यों नहीं की और यह अत्याचार कैसे देखते रहे? और उस समय क्या नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था कि नहीं? समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो स्पष्ट नहीं आ रहा, फिर भी जहाँ तक समझा हूँ, कंस एक आतताई राजा था जो शक्ति में बहुत रहता। जब शक्तिशाली राजा आता है तो सज्जन लोगों को चुप ही रहना पड़ता है, नहीं तो उनको मार डालेगा। तो उस समय जो देवकी थी वो कंस के ही परिवार की उनकी बहन मानी जाती है, बहुत लाडली थी, चहेती थी। लेकिन वो जो घटना हुई, जो निमित्त ज्ञानियों से पता चला उनका कि इसके माध्यम से उनका मरण होगा, तो वही जाकर के अपने जैन शास्त्रों में भी आया, सारथी बन के जा रहा है और कोई उसके संबंध घटना घटी, तब आकाशवाणी होती है कि इसी का संतान तुम्हारे वध का कारण बनेगी। वो जो 6 लोग जो मरने का बात है वो मरते नहीं हैं। वैष्णव दर्शन में तो मारे गए हैं, और जो 6 भाई हैं वो मरते नहीं हैं। वो किसी देवो पुनीत अतिशय के कारण से वो बच जाते हैं, उसके हाथ से छूट जाते हैं। तो वो 6 भाई बाद में जाकर के मुनि बने। वो 6 भाई, कृष्ण जी के पहले जो 6 भाई थे वो जाकर के मुनि बने, और वे बाद में बनकर के एक सी शकल वाले होने से जब देवकी के हार करने आते हैं तो देवकी संदेह में हो जाती है कि एक महाराज तो हमारे जैन महाराज तो एक बार ही हार लेते हैं, यही महाराज बार बार क्यों आ रहे हैं? 2 महाराज पहले आए, फिर 2 बाद में आए, तो एक महाराज 2 बार बार हार क्यों कर रहे हैं? ये संदेह देवकी को होता है। तब उस समय देवकी के लिए निमित्त ज्ञानी बताते हैं, नहीं, ये वही महाराज नहीं है, ये 6 महाराज हैं और आपके ये पुत्र हैं, और आपके पुत्र होने से इस प्रकार की स्थितियां इनकी बनी हैं, और इस परिस्थिति में ये जाकर के पले हैं और वो महाराज बने। इसलिए समुद्र विजय आदि कंस के सामने नहीं बोल सकते थे। जिस समय जरासंध का इतना आतताई राज था कि कृष्ण और नेमिनाथ भगवान को भी सौरी पर से उठकर के द्वारका बसाना पड़ी, और जिस समय ये घटना घटी उस समय नेमिनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि नेमिनाथ भगवान कृष्ण जी के बहुत बाद में जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म पहले हो गया था। इसलिए जिस समय उनको जेल में डाला गया उस समय नेमिनाथ का जन्म नहीं हुआ था, ऐसा मानना चाहिए। और विस्तृत कथा को इसको देखने के लिए पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर इस कथा को बड़े विस्तार से वर्णित किया है। बंधुओं, विस्मय जानते हैं कि चांदखेड़े के बाबा आदिनाथ बहुत फेमस है, अतिशयकारी है, और वहां के भक्तों के नाम शुरू गए। पिंडारी में प्रदीप कुमार, रतनलाल, मीठालाल नौगामा, निहाल चंद जी, श्रीमती कमला जी धानोपे हंडौली वाले कोटा। और अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। मेरे परम उपकारी परम पिता के चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हम अभी द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमें दर्शन का स्वरूप समझ नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे समझाने का प्रयास कीजिए। द्रव्य संग्रह में एक गाथा आई है, जम सामन्नम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसन मेव भन्ये समये। ऐसा पूज्यवर नेमी चंद्र का जम सामान्यम गहनम, जो सामान्य को ग्रहण करता है वह दर्शन कहलाता है। इसके लिए सरल उदाहरण है, पहले फोटो उतरती थी, निगेटिव बनता था। आप निगेटिव को अपन दूर से देखेंगे तो मात्र एक सामान दिखेगा, किसकी है क्या है ये नहीं दिखेगा, कुछ है इसके अंदर, वो किसकी फोटो है ये नहीं देख पाओगे, जो अपरिचित। और जैसे ही वह सामान धुल करके फोटो बनती है तो वो ज्ञान के समान है, यानी स्पष्ट। निगेटिव को दर्शन का उदाहरण समझो आप, और पॉजिटिव जो फोटो आई है वो रखो आप ज्ञान के लिए। तो वस्तु को मां जैसे
हमने किसी वस्तु को छूना है स्पर्श संबंधी, तो हमने हाथ ऐसा उठाया और स्पर्श करते ही लगा है कुछ है, क्या है ये नहीं आया, मात्र आभास हुआ यहाँ है। तो ये प्रथम दर्शन विषय विशेष सन्निपात, विषय विशेष सन्निकर्ष, ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान और ज्ञेय का जो पहली बार में जो सन्निकर्ष होता है उसमें कुछ भी उसको पता नहीं चलता क्या है, मात्र एहसास होता है, उसको दर्शन बोलते हैं। और दर्शनोपयोग का विषय नहीं है, इसलिए दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है। और निगेटिव का उदाहरण आपको समझ में आ जाए, पुराने जमाने में निगेटिव चलते थे, बस उस निगेटिव में आप समझ लेना चाहिए। आज की जिज्ञासा समाधान का समय